हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहता हूं। दोस्तों, इसी सीरीज में आज जो हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे दैट इज ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट। तो लेट्स स्टार्ट ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट। दोस्तों, मेनली दो ग्रुप हैं ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स के, सल्फोनिलयूरिया और बिग्यूनाइड्स। इसमें आज जो हम ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें हम मेनली सल्फोनिलयूरिया ग्रुप के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, जैसा कि सब जानते हो, अनलाइक इंसुलिन को हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। दीज ड्रग आर इफेक्टिव बाय ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम इनको ओरली देते हैं, नाम ही इनका ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट। मेनली इनको हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में हम यूज करते हैं इनका। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन सल्फोनिलयूरिया ग्रुप की जो मेडिसिन है उनके जनरलाइज्ड क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उनके करेक्टरिस्टिक हैं, उनके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि सब जानते हो, टॉलब्यूटामाइड एंड क्लोरप्रोपामाइड ये दो मेडिसिन हैं जो कि ओल्डर सल्फोनिलयूरिया हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे और भी सल्फोनिलयूरिया ग्रुप में बहुत सारी न्यू मेडिसिन है लाइक ग्लीबेनक्लामाइड, ग्लीपीजाइड, ग्लीक्लाजाइड, ग्लीक्यूडोन, ग्लीबायोन्यूराइड एंड टोलाजामाइड। ये न्यूअर मेंबर हैं इस ग्रुप के। दोस्तों, इनमें भी हम एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्ड करेंगे, बट इस वीडियो में हम सल्फोनिलयूरिया ग्रुप की जनरलाइज्ड क्या क्या फीचर्स हैं जो मेडिसिन है उनके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सल्फोनिलयूरिया जो ग्रुप की मेडिसिन है स्टिमुलेट द बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट टू सिक्रीट इंसुलिन। तो जो हमारे पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट हैं, उनको इंसुलिन सिक्रीट करने के लिए ये स्टिमुलेट करते हैं। तो ऑब्वियसली दे कॉज डीग्रेनुलेशन ऑफ बीटा सेल। तो ऑब्वियसली दे आर इफेक्टिव ओनली इन पेशेंट हु हैव रेजिडुअल इंसुलिन इन देयर पेनक्रिएटिक बीटा सेल, क्योंकि ये पेनक्रिएटिक जो बीटा सेल्स के अंदर रेजिडुअल इंसुलिन है उसी को ये बाहर निकलने का काम करते हैं। अगर कोई पेशेंट है जिसकी बीटा सेल्स के अंदर इंसुलिन, रेजिडुअल इंसुलिन है ही नहीं, तो ये सल्फोनिलयूरिया ग्रुप की मेडिसिन उस पर काम नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। दे आर इनइफेक्टिव इन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक सब्जेक्ट। ऐसा पेशेंट जिसमें इंसुलिन ले रहा है, इंसुलिन पे ही है, या टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस किसी को है, तो उसमें इनका कोई रोल नहीं होगा। इट हैज बीन शोन दैट ग्लीबेनक्लामाइड एंड ग्लीपीजाइड इंक्रीज द नंबर ऑफ बीटा सेल इन पेनक्रियाज। ये जो दो ड्रग हैं ग्लीपीजाइड, ग्लीबेनक्लामाइड, दोस्तों ये ऐसा रिसर्च में है कि ये जो अपने पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स उसके नंबर को भी बढ़ाते हैं, तो ये उसमें मतलब पेशेंट में भी काम कर सकते हैं जिसमें रेजिडुअल इंसुलिन नहीं हो। They also potentiate the activity of peripheral intracellular receptor and reduce glucagon secretion। दोस्तों, जो ग्लीबेनक्लामाइड है, ग्लीपीजाइड है, ये जो बीटा सेल्स के अंदर जो बीटा सेल्स हैं उनका नंबर भी बढ़ाते हैं, साथ साथ जो पेरिफेरल इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर हैं उनकी भी एक्टिविटी को ये पोटेंशिएट करते हैं। दे आर रेडियली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट से इनका खूब अच्छा स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है। दे आर स्ट्रांगली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, so their hypoglycemic effect is increased by drugs that displace them from plasma protein। तो दोस्तों, जो सल्फोनिलयूरिया ग्रुप की ड्रग्स हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन से स्ट्रांगली बाउंड रहती हैं। अगर कोई ऐसी मेडिसिन हम उसके साथ में दें जिससे कि उनका प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंडेशन को वो हटा दे, तो इनका एक्शन और बढ़ जाता है। तो इनका जो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट है, जो इनका मेन साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं हम, वो और भी ज़्यादा सीवियर या और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। Their biological half-life vary from 6 hours
like tolbutamide, acetohexamide, 236 hours like chlorpropamide। तो जो सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की ड्रग्स हैं उनका बायोलॉजिकल जो हाफ लाइफ है 6 आवर्स से लेके और बहुत लॉन्ग 36 आवर्स तक हो सकता है। इसलिए जो क्लोरप्रोपामाइड है, मोस्ट ऑफ दीज ड्रग आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन आफ्टर हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। इनका जो एक्सक्रीशन है वो मेनली यूरिन के थ्रू होता है, इनका मेटाबॉलिज्म लीवर के थ्रू होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। दे क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर एंड मे इंड्यूस नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। तो ऑब्वियसली इनको अपन प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते क्योंकि ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करते हैं और जो उसका नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया कर सकते हैं। दे आर यूज्ड मेनली इन टाइप 2 डायबिटीज along with डाइटरी कंट्रोल। जब भी हम सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की मेडिसिन किसी पेशेंट को देते हैं तो दवाई के साथ साथ उसको डाइटरी कंट्रोल भी करने के लिए एडवाइस करते हैं। फॉर बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल सल्फोनिल यूरिया आर कंबाइंड विद सब ऑप्टिमल डोज ऑफ इंसुलिन। तो अगर हमको बहुत ज़्यादा किसी का शुगर लेवल है और हमें बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल करना है तो हम सब ऑप्टिमल डोज इंसुलिन की साथ में दे सकते हैं। क्लोरप्रोपामाइड हैज बीन यूज्ड इन डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में भी हम क्लोरप्रोपामाइड का यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें दोस्तों तो सल्फोनिल यूरिया ग्रुप के जो एडवर्स इफेक्ट है, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट लाइक अदर ड्रग्स, नोजिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, वीकनेस हो सकती है दोस्तों कुछ पेशेंट में, पैरास्थीसिया हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लाइक सच एज फीवर, रैश या जॉन्डिस हो सकता है, एंटाब्यूज लाइक रिएक्शंस लाइक विद एल्कोहल हैव बीन आल्सो ऑब्जर्व्ड। कुछ पेशेंट में एल्कोहल अगर पेशेंट लेता है तो जो एंटाब्यूज रिएक्शन होती है ऐसा भी उनको हो सकता है किसी किसी पेशेंट में। मोर सीवियर साइड इफेक्ट आर हाइपोग्लाइसीमिया एंड कार्डियोवैस्कुलर डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलॉन्ग यूज। अगर कोई पेशेंट प्रोलॉन्ग यूज करता है सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की मेडिसिन तो उनमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है या कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं जो कि बहुत सीरियस साइड इफेक्ट है इसका। हाइपोग्लाइसीमिया इफेक्ट ऑफ सल्फोनिल यूरिया में बी पोटेंशिएटेड बाई सैलिसिलेट्स, फेनाइलब्यूटाजोन, प्रोप्रेनोनोल, क्लोरामफेनिकोल एंड एल्कोहल। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी पेशेंट को सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको बोलना है कि आप सैलिसिलेट्स ग्रुप की ड्रग या प्रोप्रेनोनोल, क्लोरामफेनिकोल और इवन एल्कोहल का कंजम्पशन ना करें, नहीं तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी क्योंकि ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है। किसी को अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तब भी दोस्तों ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। रीनल एंड हेपेटिक इम्पेयरमेंट किसी पेशेंट को है तब भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। एंड अगर किसी पेशेंट को अलर्टनेस है तब भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, तो क्योंकि उनका स्किल्ड जॉब में भी इम्पेयर्ड हो सकता है उससे। अवॉइड ड्यूरिंग सीवियर इन्फेक्शन। दोस्तों अगर हम ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट इज पोटेंशिएटेड विद कंकरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सैलिसिलेट, फिनाइलब्यूटाजोन, प्रोप्रेनोलोल और दोस्तों एल्कोहल, क्लोरामफेनिकोल एंड एल्कोहल। तो ये इनकी ड्रग इंट्रैक्शन है, तो इसका अपने को ध्यान में रखना है। डोज की दोस्तों अगर बात करें तो 1 ग्राम सिंगल डोज बिफोर ब्रेकफास्ट और द फर्स्ट सब्सटेंशियल मील हम इसका दे सकते हैं। जब भी डोज देनी है हमें तो 1 ग्राम सिंगल डोज हम प्रेफर करते हैं बिफोर ब्रेकफास्ट और या जो भी अपन पहला खाना खाते हैं उसके साथ अपन इसका दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को 1 ग्राम से ज़्यादा देना पड़ रहा है, इफ़ मोर देन 1 ग्राम इज नीडेड, रिमेनिंग कैन बी टेकन बिफोर इवनिंग मील, तो उसको हम शाम के खाने के साथ, इवनिंग मील के साथ दे सकते हैं। मैक्सिमम डोज 2 ग्राम तक है, 0.5 to 2 ग्राम तक हम इसको दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों जनरल ओवरव्यू ऑफ सल्फोनिल यूरिया ग्रुप। अब हम इसकी जो सल्फोनिल यूरिया ग्रुप में जो मेडिसिन हैं उन पे हम इंडिविजुअल सेपरेट मेडिसिन के लिए वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।